ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मुल्क के दीगर इलाकों की तरह जम्मू में भी आज लोहड़ी का त्यौहार बड़ी गर्मजोशी के साथ मनाया गया। आज सुबह से ही जम्मू के बाजारों में मूंगफली और रेवड़ी की दुकानों पर खरीदारों का हुजूम देखा गया। आज शाम लोग आग जलाकर मूंगफली को आग के हवाले कर रहे हैं। रिवायती तौर पर ऐसा समझा जाता है लोहड़ी जलाने के बाद सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी के मौसम की शुरुआत हो जाती है। किसान फसल की कटाई की खुशियां भी मनाते हैं। बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं हम। तो जो हमारा जो भाईचारा है, जैसे आज का जो फसल कटती है उसकी लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है और हमारा पूरा जो भाईचारा है सारे मिलजुल के हम लोहड़ी का त्यौहार मनाए। वादी में पहली बार लोहड़ी मनाई गई। जेके बैंक के मुलाजमीन ने कॉरपोरेट ऑफिस TRC में त्यौहार का जश्न मनाया। बैंक चेयरमैन RK चेबर भी इन खुशियों में शामिल हुए। जेके बैंक चेयरमैन ने लोहड़ी जलाई, जिसके बाद पूजा पाठ का एहतमाम किया गया। कश्मीर में अमन खुशहाली के लिए इस मौके पर दुआएं की गई। इस दौरान बैंक चेयरमैन ने अपने साथ काम करने वाले तमाम लोगों को लोहड़ी की मुबारकबाद दी। याद रहे कि शुमाली हिंद में लोहड़ी सर्दी के मौसम के अख्ताम और फसल की कटाई के सीजन की शुरुआत के तौर पर मनाया जाता है। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री में जो पहली बार यहाँ पे लोहड़ी का त्यौहार मनाया जा रहा है 13 जनवरी 2021 में। ये खुशी का मौका है कश्मीर में पर्टिकुलरली, क्योंकि सारे धर्म यहाँ पे इकट्ठे काम करते हैं, हर एक सोसाइटी में इकट्ठे बैठते हैं, खाना पीना हमारा इकट्ठा है, कल्चर मिक्स है यहाँ पे। तो मैं अपनी तरफ से अपने जेके बैंक की पूरी टीम से पूरे आवाम को, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को होली के पर्व के ऊपर सबको खुशहाली के लिए शुभकामनाएं भी देता हूँ। दूसरा, आज देखो कितना इस बार अच्छा मौसम रहा, बर्फबारी कश्मीर में इतनी अच्छी बर्फबारी होगी। बर्फबारी हमारे लिए एक गहना है। काफी देर के बाद इतनी बर्फबारी हुई, जो कि हमारे आने वाले दिनों में मई में, जून, जुलाई, अगस्त में पानी की किल्लत नहीं रहेगी, खेती बाड़ी भी अच्छी होगी। जब पानी की किल्लत नहीं रहेगी, खेती बाड़ी अच्छी नहीं रहेगी, हमारा बिजनेस भी बढ़ेगा। जब बिजनेस बढ़ेगा तो बैंक ऑटोमेटिकली ही चलेगा। मैं आपकी तरफ से, अपनी तरफ से भी द्वारा हर के ऊपर हार्दिक। जेके बैंक चेयरमैन RK चेबर ने आज बताया कि इम्तिहान नहीं दे पाने वाले उम्मीदवारों को फिर से इम्तिहान देने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने इस दौरान नई सनती पॉलिसी का भी खैर मकदम किया। उन्होंने कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में रोजगार के मौके पैदा होंगे। हमें दर्द है पूरा, जो हमारे कैंडिडेट जो रह गए थे, लेकिन ये एग्जाम जो होता है किसी बोर्ड ऑफिस का या यूनिवर्सिटी के तरीके का नहीं है, ये IBPS लेता है। लेकिन हमने उनको कंपेल किया कि आपने ये एग्जाम लेना ही लेना है। वो एग्री कर गए हैं और ये एग्जाम हम कोशिश करेंगे, हमारे जो बाकी सेशन रह गए हैं 3-4, उन्हीं में जो एडजस्ट करेंगे। अगर कैंडिडेट ज्यादा हो गया इन 1000, तब उनको वेट करना पड़ेगा कि जब उनके पास सेंटर अवेलेबल होंगे। अदरवाइज हमारा 31 जनवरी तक ये सारे के सारे लड़के अगर मैनेजेबल हुए तो सारे के साथ पेपर हम ले लेंगे और उसके बाद रिजल्ट भी जो है मुझे लगता है फरवरी के मिड तक निकालने की कोशिश करें। अगर कोई हमें कोई दूसरी कोई इशू। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा जलटारा में बर्फबारी के बाद लोगों को बिजली की अदम दस्तियाबी का सामना है, जिसकी वजह से इलाके में ताजरों के साथ तलबा तालिबात को जबरदस्त मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि वो सर्दी के इन अयाम में बिजली के इस बहरान से उन्हें निजात दिलाएं। लोगों ने इल्जाम आयद किया कि बर्फबारी के बाद इस इलाके की तरफ इंतजामिया कोई तवज्जो नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में सिर्फ बिजली की आंख मिचोली चल रही है और महकमा सिर्फ लोगों से फीस वागुजार कर रहा है। लोग 500-600 रुपये बिल भर रहे हैं, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी 1 घंटा भी बिजली नहीं आ रही है दिन में। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील है कि काइंडली इस मैटर को आप एक बार लुक आफ्टर करें, आप यहाँ के लोगों का मसाइल को। जिला कुलगाम के रंगत नूराबाद की गुजर बस्ती हालिया बर्फबारी से काफी मुतासिर हुई है। अहम राब्ता सड़क अभी भी बंद पड़ी है। मकामी लोगों ने कल भी मिनी सेक्रेटरीट कुलगाम आकर जिला इंतजामिया को अपनी रुदाद सुनाई, ताहम अभी तक बर्फ हटाने का काम शुरू नहीं किया गया। जिला इंतजामिया बर्फ हटाने से कासिर है, जबकि उन्हें बताया गया कि बर्फ हटाने की मशीनें बहुत कम है। जिला कुलगाम के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बहुत ज्यादा बर्फबारी होने के बायस अभी भी बेशतर अहम सड़क राब्ते मुनक़ता हैं, जबकि लोगों को इस हवाले से काफी दिक्कतों का सामना है। लोगों ने LG इंतजामिया से मुदाखलत की अपील की है। गजलूर बस्ती रोड है 3 किलोमीटर, इसमें अभी भी बर्फ आज भी नहीं उठाई। रात एक मशीन आई थी जिसमें वो काली वापस चली गई। आज का बोला था कि आज 2 मशीन हो रहेंगी, मगर अभी तक आई नहीं।
यहाँ खुद हालशीरी में हम अपना रास्ता बनाने लगा है। देखो हमें पानी की बहुत जरूरत है, पेटी वालों से गुजारिश है सार्वजनिक की मिसालों से इस बर्फ को हम पानी बनाकर खाने का इस्तेमाल करते हैं। तो कोई खुदा न खास्ता हम उसको क्या करें। अनंतनाग म्यूनसिपल काउंसिल के सदर हिलाल अहमद शाह ने कहा है कि बर्फ से पैदा शुदा सूरत हाल से आवाम को काफ़ी परेशानियों का सामना है। सड़कों के किनारों पर बर्फ जमा होने की वजह से अब ट्रैफिक जाम जैसी मुश्किलात पैदा हो गई है, जिसका अजाला करने के लिए अब इक़दामात उठाए जा रहे हैं। अनंतनाग में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान हिलाल शाह ने कहा कि जिला सदर मकाम की तमाम सड़कों और गली कूचों से बर्फ हटा दी गई है और काउंसिल का पूरा अमला आवाम को हर तरह की राहत पहुंचाने के लिए मुतहरिक है। जो है हम लिफ्ट करते हैं मशीनरी में, और ये स्नो कल रात को अगर हम ये 8 बजे शुरू हुआ था परसों रात को और कल सुबह तक वो चला। कल रात को हमने 6 बजे ही शुरू किया और आज सुबह के 6 बजे तक 12 घंटे हमने किया, जिसमें से हमने करीबन 2000 स्नो जो है वो लिफ्ट किया। लिफ्ट करके फिर हमने वो आगे नौजवानों को खेलकूद सरगर्मियों की जानिब रागिब करने के लिए फौज के 15 RR ने आर्मी डे के मौके पर बेलगाम हंदवाड़ा में विलेज गेम्स फेस्टिवल का इनेकाद किया। फेस्टिवल का इफ्तिताह 8 सेक्टर के ब्रिगेडियर ने किया। फौज के कमांडिंग अफसर ने कहा कि नौजवानों को बंदूक का रास्ता तर्क करके बदलते कश्मीर का हिस्सा बनना चाहिए और अपने तमन्नाई तशद्दुद के बजाय खेल सरगर्मियों में सर्फ करें। फेस्टिवल में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। और भी गेम्स, अलग अलग तरीके के गेम्स किए जाएंगे। फौज वैसे भी करती रही है, जैसे पहले कुछ टाइम पहले हमने क्रिकेट मैच कराया था, तो अभी हमारा एम ये था कि छोटे लेवल के गेम्स कराए जाएं, क्योंकि सर्दियों में आप बड़े गेम्स नहीं कर सकते। सो विलेज गेम फेस्टिवल आगे भी हम करेंगे, जिसमें कि और भी यूथ को इन्वॉल्व किया जाएगा। और देखिए ड्रग्स जो है ये तो एक समझ लीजिए समाज के लिए, सोसाइटी के लिए एक नासूर है। ये ना कि पूरे यूथ को ख़राब करता है, बल्कि पेरेंट्स के लिए भी बहुत तकलीफ़दायक हो जाता है। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं करने को। अपनी ज़िंदगी को आप छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी खुशियों में एंजॉय कर सकते हैं। आर्मी की तरफ से तो ये प्रोग्राम होने चाहिए। मुझे लग रहा है इससे ये जो ड्रग्स यहाँ चल रहा है, एक कश्मीर में जो बहुत बड़ा ये जो ड्रग्स चल रहा है यहाँ, इससे उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाएगा और कम हो जाएगा इससे। किश्तवाड़ में आला फौजी हुक्काम की मौजूदगी में स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया। 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा के तालीमी मयार को बुलंद करने की गर्ज से ये अजीम पहल की गई। 9R के कमांडर सेक्टर प्रणब मिश्रा और 11 RR के CO शेषपाल सिंह के अलावा रामपुर डोडा किश्तवाड़ के डायरेक्टर एजुकेशन रोशन लाल इस प्रोग्राम में शरीक रहे। वगैरह देने का बोला है इन्होंने, तो ये तीसरा फेज़ है। और इसका जो लास्ट फेज़ है वो स्किल डेवलपमेंट, जो हमारी यूथ है उनमें स्किल डेवलपमेंट करना है, ताकि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके और ये जो अपने कमाई कर सके। आपको बताया गया आगे जो कुछ भी होने वाला है, आपसे भी फीडबैक लिया जाएगा कि आपको और क्या चाहिए, और वो चीज़ें शामिल धीरे धीरे। महजूर के जानशीन समझे जाने वाले अनजान कश्मीरी ज़बान के मशहूर शायर हैं। अपनी शायरी से उन्होंने जादू बिखेरा है। वो बड़गाम के खान साहब इलाके में पैदा हुए थे और 9 उम्री से ही शायरी का शगफ रखते थे। पेशे समीउल्लाह की रिपोर्ट। अनजान कश्मीरी शायरी के सिन्फ के जरिए अपने एहसासात को बखूबी पेश करने का फन रखते हैं। वो काफ़ी हसास शख्सियत के मालिक हैं और इंसान को दरपेश आने वाली आफात और मुसीबतों को शायरी के जरिए दिलफरेब अंदाज में बयान करते हैं। वो हमेशा से ही मशहूर कश्मीरी शायर महजूर के दिलदादा रहे। तालिब इल्मी के ज़माने से ही अनजान को महजूर की शायरी से मोहब्बत हो गई थी। महजूर की नज़्म से अनजान इतने मुतासिर थे कि वो उनके घर तक पहुंचने में कामयाब रहे। खुदा का करिश्मा ये है कि महजूर के घर तक पहुंचा। महजूर के घर में जब मैं आया तो वहाँ उसकी रफ़ीका हयात ज़िंदा थी कि उसने कहा, ये सच मानो कि मैं आपकी माँ हूँ, क्योंकि मैंने अपनी माँ देखी नहीं। बाप का साया 8वीं जमात तक था और फिर वो इंतकाल कर गया। इसी तरह एक दिन उसने कहा कि अनजान साहब, आप शायरी का शौक़ रखते हैं? मेरे हाँ। और उसने कहा कि मुझ पर कोई नज़म लिखी है? मैंने कहा नहीं, मैंने अभी नहीं लिखी है। 6-7 माह के बाद अचानक रात के 2:30 बजे मुझे याद आया, इतना प्यार था उसके साथ। 2:30 बजे मैंने कलम उठाया तो पहली बार मैंने लिखा, वाय अज़्र यत्सजुक मौजू कुसुई वन सारी में
हाय सब करना तंबल इश्वसान शुदारी में। पहली बार जब ये नज़म चली तो कश्मीर में 60,000 लोग बेहोश गिर पड़े, लोगों ने रोया। इस तरह से मैंने कई मशहूर नज़में और गज़लें लिखी। अशदरी वशी वशी वरुकुन गसी रश करी दसगीर बनन, ये भी बहुत मकबूल हुई। इसके बाद मैंने लिखा लहरी तकदीर वदनावान वैसे जहरी कतिल दाम चावान वैसे, तमाम फनकारों ने गाया। अनजान ने मुख्तलिफ किस्म के पैराए में नज़में और गज़लें कही हैं। हर ज़माने में काफ़ी मकबूल रहने वाली नज़्म सेहू का उच्छमना वफादार मोजी भी इन्हीं की लिखी हुई है। अनजान कहते हैं कि अच्छे शेर दिल की गहराइयों से निकलते हैं और सिर्फ मोहब्बत करने वाला ही ऐसे शेर कह सकता है। उन्होंने कहा कि मोहब्बत की शय पर लिखने के लिए मोहब्बत में डूबना ज़रूरी होता है। छोटी उम्र में ही 5-6 साल का था तो मुझे महबूर के नगमे हर तरफ कानों में आते थे। ऐसा लगता था कि महबूर कोई मेरा अपना है, अपना शायर है। और इसी तरह से मेरी उम्र कटती गई। मैं स्कूल गया, पढ़ता रहा, लेकिन ये ख्वाहिश मुझे होती रही कि मैं महबूर की तरह शायर बनूंगा। मेरे मशहूर नगमे युवानी से चले गए और फिर बड़े बड़े फनकारों तक पहुँचे तो उन्होंने उनको पेश किया। चहू का उछुमने वफादार मोजी, मैंने चैन छायल समसार मोजी, इसने रिकॉर्ड कायम किया। इस वक्त ये बात है कि हर कोई फनकार इसको गाता है। मैंने इंसानों से मोहब्बत की है और इंसानों की मोहब्बत ने मुझे रुलाया है। अनजान कश्मीर के ज़िला बडगाम के खान साहब इलाके में पैदा हुए थे। वो कहते हैं कि एक इंसान के लिए इंसानों से मोहब्बत बेहद ज़रूरी है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए बडगाम से समीउल्लाह की रिपोर्ट। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का।